श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। देखिए, हमारे देश के विद्वानों की जो शिक्षा प्रणाली थी मतलब है तो आज भी, लेकिन उसका चलन नहीं है। खत्म हो गई, समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है तो आज भी। ऋषियों की जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी सुंदर थी, और ये आज की शिक्षा प्रणाली, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ये कैसा है। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम सबको मालूम है। हमारे देश के विद्वानों की शिक्षा प्रणाली थी, साहित्य जब पढ़ाया करते थे, देश का हिंदी साहित्य जो है, तो हिंदी साहित्य में 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्राचीन काल, जिसको वैदिक काल कहा गया कविता के साहित्य की दृष्टि से, और जिसको मध्यकाल कहा गया है, या उसी को भक्ति काल कहते हैं। कारण वैदिक काल में यज्ञ, तप आदि की प्रधानता थी। मध्यकाल में भक्ति की प्रधानता है, और बाकी अब आधुनिक कविता जो है, आधुनिक साहित्य, उसमें भगवत भक्ति तो रह नहीं गई, वो तो कुछ और बता रहा है। लेकिन फिर भी जो जो कवि हैं, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, और उनके समकालीन जो महात्मा, जो संत, जो भक्त हो गए हैं, जिनकी रचनाएं स्कूलों में कुछ समय पहले तक पढ़ाई जाती थी, रहीम, रसखान, रैदास, रविदास आदि महात्मा जो हुए हैं, इनके समय तक भक्ति काल रहा, और यहां से आधुनिक काल फिर आरंभ होता है। तो ये भक्ति काल लगभग कब तक था? 500 वर्ष पूर्व तक लगभग। चैतन्य महाप्रभु और उनके समकालीन आचार्य कविगण जो जो हुए हैं। तो हमारे देश की पुरानी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति थी जो भारतीय इतिहास से जोड़ती थी, और अब की शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली, आज के एजुकेशन सिस्टम में सब कुछ दूसरी तरह से पढ़ाया जा रहा है। ये निंदा तो नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा की विशेषता जरूर है, इसलिए समझना चाहिए।